दोस्तों आप देख रहे हैं अरविंद टेक्नोलॉजी। आज आप लोग को हम बताने वाले हैं बहुत ही बड़े सवाल के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिकल में हमेशा सबके माइंड में घूमता रहता है कि 1 एम्पीयर में कितना वाट होता है। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि अब सब चीज़ में हम लोग को एम्पीयर आ गया है। जैसे कि हम लोग को अगर आजकल कार है, कार भी इलेक्ट्रिक हो गया है, बाइक भी इलेक्ट्रिक हो गया है, स्कूटी भी इलेक्ट्रिक हो गया है। आपके मोबाइल सब में बहुत सारे एम्पीयर का बैटरी लगा हुआ रहता है। उसको चार्ज करने के लिए सही एम्पीयर का, सही वाट का चार्जर नहीं होगा तो आपका स्मार्टफ़ोन, जो भी महँगा स्मार्टफ़ोन है 20,000 का, 40,000 का, वो सभी खराब हो सकता है। इसलिए आप लोग को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि 1 एम्पीयर में कितना वाट होता है। ये सवाल हमेशा सभी के मन में घूमता रहता है। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो में बने रहे, पूरा वीडियो को वॉच करें। आप लोग आसानी से सीख जाइएगा कि 1 एम्पीयर में कितना वाट होता है और सही जानकारी आप लोग को मिलेगी। ठीक है? तो ये देखिए हमारे पास है स्विच। ये स्विच में देखिए ये 6 एम्पीयर का होता है। तो ये स्विच में हमारे मन में ये भी सवाल घूमता है कि 6 एम्पीयर के स्विच में हम कितना वाट दे सकते हैं, कितना वाट का लोड इस पर यूज़ कर सकते हैं। चाहे ये मेरा 16 एम्पीयर का स्विच है, तो 16 एम्पीयर के स्विच में भी हम कितना वाट का लोड दे सकते हैं, ताकि मेरा स्विच जले नहीं या स्विच मेरा ठीक रहे। ठीक है? इसके लिए हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि 1 एम्पीयर में कितना वाट होता है। ठीक दोस्तों, हम लोग को वाट जानना है। हम लोग को वाट जानना है कि 1 एम्पीयर में कितना वाट होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि हमारे घर में सप्लाई कितना आ रहा है। जो कि हमारे घर में सप्लाई जो आपको ट्रांसफार्मर से आ रहा है, पोल पर से जो लाइन आ रहा है मीटर के बाद, उसमें हमको कितना सप्लाई मिल रहा है, ये हमको पता होना चाहिए। इस सप्लाई का हमको जानकारी रहेगा, उसके बाद ही हमको पता कर सकते हैं कि 1 एम्पीयर में कितना वाटेज होगा। ठीक है? ताकि वाटेज के पता होने के लिए सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि हमारे घर में सप्लाई कितना आ रहा है, वोल्टेज कितना आ रहा है। हम लोग को तो पता है कि हमको एम्पीयर जानना है। एम्पीयर का मतलब पता है, एम्पीयर जैसे कि 1 एम्पीयर में कितना वाट होता है, तो इसलिए हमको एम्पीयर पता है कि 1 एम्पीयर का हमको जानना है कि कितना वाट होगा। तो एम्पीयर हमको पता है, उसके बाद हमको वोल्टेज पता होना चाहिए। वोल्टेज जैसे कि नॉर्मली वोल्टेज सभी जगह पर डोमेस्टिक लाइन में आपको 220 वोल्ट मिलता है। कहीं 220 वोल्ट, 230 वोल्ट तक आता है। ठीक है? ये 250 तक भी आता है। लेकिन अगर आपके घर में आपको वोल्टेज 220 है, आप जान रहे हैं कि मेरे घर में सप्लाई 220 वोल्ट आ रहा है, 220 वोल्ट से ही एसी से सभी चीज़ चलता है। जैसे आपका पंखा चले, मोटर चले, बॉल जले, फ्रिज चले, वॉशिंग मशीन चले, सब चीज़ आपको 220 वोल्ट सप्लाई से ही चलता है। अगर हमारे घर में हमको कन्फर्म हो गया कि हमारे घर में सप्लाई 220 वोल्ट आ रहा है और हमें 1 एम्पीयर का ज्ञात करना है, तो इसका सिंपल सा एक फ़ॉर्मूला है। वाट जानने का सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, वाट इक्वल टू होता है एम्पीयर गुने वोल्ट गुने पावर फैक्टर। अभी आप लोग ये सोचिएगा कि पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर का हमको जानकारी नहीं है। तो पावर फैक्टर होता है, ऐसे नॉर्मली मान के चलिए जहाँ पर लाइन एकदम बिल्कुल सही है, रेजिस्टिव लोड उसको मैंने डिडक्ट नहीं कर रहा है, तो हमारा पावर फैक्टर 1 रहता है। ठीक है? और लेकिन हमारा पावर फैक्टर अधिकतर जगह में पाया गया है कि 0.8 होता है। क्योंकि सप्लाई में बहुत सारा चीज़ ऐसा चलता है जिसके वजह से जो भी वोल्टेज है वो पावर फैक्टर को थोड़ा सा डिडक्ट कर देता है, इसलिए 1 के जगह में 0.8 होता है। अगर एक्यूरेट पावर फैक्टर आपको जानकारी नहीं है तो आप उसके जगह पर 0.8 लिख सकते हैं। और नहीं तो ऐसे पावर फैक्टर आप जानना चाहते हैं तो आजकल जो भी स्मार्ट मीटर लग गया है, डिजिटल मीटर है, डिजिटल मीटर में आपका पावर फैक्टर दिखाएगा कि आपके घर का पावर फैक्टर कितना है। सो आप लोग मीटर में अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है? तो हम यहाँ पर पावर फैक्टर को 0.8 मान के चल रहे हैं। तो हमको वाट जानना है, तो वाट बराबर एम्पीयर गुने वोल्ट गुने पावर फैक्टर होगा। तो हमें 1 एम्पीयर का जानना है, तो 1 गुने 220 गुने 0.8 करेंगे। तो इसमें जो आंसर आएगा वही मेरा वाट हुआ, 1 एम्पीयर में वाट हुआ। तो इसको जब भी हम 1 गुने 220 गुने 0.8 करेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा, वाट बराबर होता है एम्पीयर गुने वोल्टेज गुने 0.8 हमने किया, तो हमको आंसर आया 176। तो 176 आया, तो 176 वाट। अगर हमारे घर में 220 वोल्ट सप्लाई है तो 1 एम्पीयर में हमें 176 वाट ही प्राप्त होगा। तो 1 एम्पीयर को हम 176 वाट मान सकते हैं। अगर सप्लाई ज़्यादा होगा, जैसे इनपुट सप्लाई जो 220 को हम लेके दिए हैं, अगर 240 होगा तो वो मेरा वाटेज अलग हो सकता है। लेकिन नॉर्मली 90% केस में आपको 176 वाट ही होगा। 1 एम्पीयर में 176 वाट हुआ। ठीक है? तो अब आप लोग का सवाल का हम लोग का जवाब मिल जाएगा। जैसे कि अगर 6 एम्पीयर स्विच है तो हमको 176 वाट हुआ 1 एम्पीयर में, तो हमको 6 एम्पीयर का जानना है। तो 176 गुने 6 कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा 1056 वाट। तो हम 6 एम्पीयर के स्विच में 1056 वाट का यूज कर सकते हैं।
ठीक है। अब सवाल का हमारा जवाब मिल गया कि 1 एम्पीयर में कितने वाट होते हैं, तो अब 1 एम्पीयर में 176 वाट होते हैं। अगर 220 वोल्ट इनपुट सप्लाई है तो 1 एम्पीयर में 176 वाट होगा। ठीक है। अगर इनपुट सप्लाई 220 वोल्ट है और हमारा पावर फैक्टर 1 है तो हमारा 1 एम्पीयर में 220 वाट होगा। ठीक है। अगर पावर फैक्टर मेरा सही रहा तो मेरा 220 वाट होगा 1 एम्पीयर में। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम इस 16 एम्पीयर का भी जान सकते हैं। अब 16 एम्पीयर में क्या है, सो अब जानिए गए। अगर 1 एम्पीयर में हमको 176 वाट है तो 1 एम्पीयर में 176 वाट है तो 16 एम्पीयर में हम कितना वाट होगा, तो 16 गुने 176 करेंगे, जो आंसर आएगा उतना वाटेज तक हम इसको यूज कर सकते हैं 16 एम्पीयर का स्विच को। ठीक है। आप लोग को ये सब बताने का हम कोशिश किए, आप लोग को समझ में आया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।